गीतावली से दो पद लिए गए हैं। पहला पद है कि जननी निरखती बान धनुहिया बार बार और नैननी लावती प्रभु जू की ललित पनहिया। कबहू प्रथम ज्यों जाय जगावती कही प्रिय वचन सवारे उठु तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहती यों बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया बंधु बोली जेई जो भावे गई निछावरी मैया। कबहू सुमजी वन गमन राम को रही चकी चित लखी सी तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सिखी सी। राम की माता राम के छोटे छोटे धनुष और बाण देखती है। जननी निरखती देखती बाण धनुष को देख करके बार बार और नैन नीलावती यानी बार बार उसको मतलब हृदय से लगाती है, आंखों से लगाती है ना। जो कभी आंखों से होती कभी छाती से लगाती है। प्रभु जू की ललित बने यानी प्रभु श्री राम की सुंदर जूतियां। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती यानी राम के विरह में व्याकुल माँ कभी कभी सवेरे राम के कक्ष में जाकर राम को जगाने का अभिनय करती है। जैसे हमेशा जब राम यहाँ थे तब जगाते थे वैसे ही कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कहीं प्रिय वचन सवार यानी प्रिय वचन कह करके श्री राम से है ना, हे पुत्र उठो उठो तात, हे पुत्र उठो मातु बदन यानी बलि मातु बदन यानी माँ तुम्हारे बदन पर बलिहारी जाती है। अनुज सखा सब द्वारे यानी तेरे छोटे भाई और मित्र सभी द्वार पर खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। वह माँ इस प्रकार से कभी कुछ कहती कभी कबहू यानी कभी कहती यों यानी कभी इस प्रकार से कहती हैं बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया, हे भैया बहुत देर हो गई है। राजा दशरथ भूप यानी राजा दशरथ के पास जाओ, राजा अपने पिता के पास जाओ। जो मित्र तुम्हें अच्छे लग रहे हैं है ना, कि बंधु बोली जयू जो भावे गई निछावरी मैया यानी जो मित्र तुम्हें अच्छे लगे उन्हें खेलने के लिए बुला लो। जो भी बंधु बोली जयू जो भावे गई निछावरी मैया यानी माँ तुम्हारी माँ तुम पर न्यौछावर जाती, गई निछावरी मैया यानी माँ तुम्हारे ऊपर न्यौछावर जाती है और तुम्हें जो अच्छे लगते हैं ना उन्हें खेलने के लिए बुला दो। ये भाव है। कबहू समझी कभी समझ करके वन गमन राम, आहा कौशल्या अपने पुत्र राम के विरह में इतनी उदास है कि उसे राम के वन जाने की घटना की याद नहीं, और जब भी उसे राम के वन गमन की बात याद आती है कबहू समझी वन गमन राम को और रही चके चित्र लखी सी यानी एक चित्र की भांति है ना, ये चित्र की भांति निर्जीव सी मतलब जैसे बस चेतना रहित खड़ी रह जाती है। ऐसे तुलसीदास व समय कहते लागती प्रीति शिखी सी यानी तुलसीदास कहते हैं कि उस समय कौशल्या में मोर की भांति स्नेह उमड़ता दिखाई देता है। दूसरा पद है रागो एक बार फिरी आवो ए बर बाजी बिलो की अपनो बहुरो बन ही विधावो। जे पै पाई प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे क्यों जीव ही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मानु कमल हिम मारे। सुनो पथिक जो राम मिली बन कहियो मातु संदेशो तुलसी मोहि और सब निमते इनको बड़ो अंदेशो। अंदेशा यानी चिंता है। हे राम रागो रागो हे राम एक बार फिर आओ, एक बार तुम लौट आओ। ए बरबाजी यानी बिलो की अपनो बहुरी बन ही सिधारो यानी अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देख करके फिर वापस जंगल में चले जाना। एक बार तुम अपने सुंदर घोड़ों को देखकर फिर वन में लौट जाना। जे पै पाए प्याई पोखी पर सॉरी जे पै प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे। हे मेरे लाडले राम इन अश्वों को तुमने पानी पिलाया, पै प्याई पानी पिलाया, पोखी पोखी यानी सार संभाल की, तुमने अपने कलम रूपी हाथों से इसको बार बार चुचकारा। इस कमल रूपी हाथों से ना कर पंकज यानी कमल रूपी हाथों से बार बार चुचकारा, चुचकारा पुचकारा। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले, और इस प्रकार से अब तेरे वियोग में ये क्यों बेचारे जिंदे रहेंगे है ना, अभी बेचारे कैसे जिएंगे।
भरत जानते हैं कि ये अश्व तुमको बहुत प्यारे हैं, है ना। भरत सौ गुण इशार करते हैं, सौ गुण इशार करते हैं, क्यों? क्योंकि अति प्रिय जानी तिहारी, यानी तुम्हारे अति प्रिय जान करके, है ना, तुमसे अधिक इसकी सार करते हैं। भरत भरत की इतनी अधिक देखभाल करने के पर भी ये घोड़े दिन प्रतिदिन कैसे होते जाते हैं? तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, यानी कमजोर होते जा रहे दिन दिन। मानो कमल हिम हिम मारे, यानी मानो कोई कमल हिम यानी बर्फ की मार से कुमलाया जा रहा है, मारा जा रहा हो। सुनो पथिक, यानी इस प्रकार से पथिकों के माध्यम से संदेश भेजती, हे पथिक सुनो, कौशल्या कहती है कि तुम्हें वन में कहीं राम मिल जाए, है ना। जो राम मिली बन कहियो, यानी वन में मिले तो कहियो, मातु संदेश, यानी माँ का संदेशा उनसे कहिए, यानी पथिक के माध्यम से माँ अपने पुत्र के लिए संदेश भेज रही। तुलसी मोहि और सबनी से इनको बड़ उद्देश्य, मुझे और सबसे बढ़कर राम के इन घोड़ों की चिंता है। अत्यधिक चिंता किसकी है? इन घोड़ों की है। इस प्रकार तुलसीदास लिखते हैं कि कौशल्या एक बार राम से मिल लेना चाहती है। इति श्री।